जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन हिस्ट्री का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था, बिल्कुल निःशुल्क है। इसका प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पर बना रखा है और उसी के क्रम में मैंने मिडेवल हिस्ट्री को समाप्त किया था। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़े हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में ये दोस्तों 8वां लेक्चर है हमारा। ये कौन सा लेक्चर है? तो आप कहोगे ये 8वां लेक्चर है। इससे पहले 7 लेक्चर हम प्रोवाइड करा चुके हैं बहुत शानदार तरीके से। और जो कंटेंट है आपका पीडीएफ वाला, इस प्रकार का सारा कंटेंट मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है GSY विष्णु सर। सर्च करोगे तो वहां पर सभी सब्जेक्टों का मैंने नोट्स डाल रखा है, टाइपिंग वाला। आप डाउनलोड कर लेना और नोट्स बना लेना। और हम आज जानने वाले हैं दोस्तों, जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह जो हुए थे 1857 की क्रांति से पहले और बाद के कुछ ऐसे विद्रोह हुए थे, उनका कारण क्या था, विद्रोह क्यों हुए थे, वहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, मिलान करने को ज्यादा आते हैं दोस्तों। सारी बातों पर बात करेंगे। जैसे ये मैंने मैप में फिल किए हुए हैं कुछ विद्रोह, इनका मिलान करने को भी आता है, किस किस डेट में किसने किया था, तो वो तो हम आगे देखेंगे। दो प्रकार से जानेंगे, पहला तो हम मैप में जानेंगे और दूसरा प्रकार इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कुकी विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह है, पागलपंथी विद्रोह है, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे ताकि हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आए। तो पहले हम मैप में देख लेते हैं, उसके बाद हम फैक्चुअल पार्ट में देखेंगे, इनको विस्तार से जानेंगे। चलिए, ये विद्रोह क्यों हुआ था, ये क्या कारण था, पहले तो इसको जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये जान लेते हो ये विद्रोह क्यों हुए थे तो समझने में दोस्तों आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं इनके बारे में। देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, अभी आज भी मैप बना के मैं आपको बता भी देता हूँ उसके बारे में कि कैसा क्या हुआ था। ठीक है, समझ लेना, बस समझने के लिए इसको मैंने बनाया है। मैंने आपको कहा था जो बंगाल का क्षेत्र था उस पर कब्जा 1765 ईस्वी में हो गया था, बंगाल पर कब्जा। जो मैसूर पर कब्जा था वो 1799 ईस्वी में हो गया था। उसी प्रकार से मराठाओं पर कब्जा इनका हो गया था। मराठाओं के बाद ये वाला क्षेत्र था पंजाब का, इस पर भी इनका कब्जा हो गया था। और यहां पर मुगल सत्ता रहती थी, इस पर भी इनका कब्जा हो गया था। इन पर भी इसका कब्जा था। इधर मुगल थे, ठीक है, मुगल थे और यहाँ पर मराठा थे। और इस तरह पूर्वोत्तर भारत पर भी इनका कब्जा हो गया था। इसका अंग्रेजों का, यानी अंग्रेजों का कब्जा अगर देखोगे भारत पर तो 70-80 भूभाग पर भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों का अधिकार था। अब अभी तक तो बड़े बड़े क्षेत्रों पर थे, अब ये पर्टिकुलर क्षेत्रों के अंदर गए। अंदर जाने का मतलब जिला गांव में गए और जाने के बाद उन पर टैक्स लगाया कि हमको इस जिले से इतना टैक्स चाहिए, मान लो 50 या 60% टैक्स चाहिए। सबसे ज्यादा विद्रोह टैक्स को लेकर ही हुए हैं, टैक्स में बढ़ोतरी। दूसरा कारण यह है कि वहां के जो जमींदार थे, जो जमीन थी जिनके पास में, उनको बेदखल कर दिया जमीन से, कुछ जनजाति लोगों को भी बेदखल कर दिया। तो यहाँ के दो ही कारण थे विद्रोह होने के, एक तो टैक्स कर बढ़ा दिया, दूसरा भूमि से बेदखल कर दिया, भूमि से बेदखल कर दिया। यही दो कारण सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चाहे जनजाति विद्रोह हुआ या किसान विद्रोह हुए या नागरिक विद्रोह हुए, ये सबसे बड़े कारण रहे हैं, एक कर में वृद्धि और दूसरी भूमि में बेदखल। अब इन क्षेत्रों में जब पर्टिकुलर जिलों में गए तो वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि अभी तक उन्होंने टैक्स वैक्स तो देना बहुत कम पड़ता था, लेकिन उन्होंने टैक्स पर्टिकुलर अधिक लगा दिया। अब अधिक लगा दिए तो विद्रोह तो करेंगे। तो इसी कारण से लगभग भारत के 70-80 भूभाग पर विद्रोह हुए थे। अलग अलग जनजातियों ने विद्रोह किए थे, अलग अलग नागरिकों ने विद्रोह किए थे, इस प्रकार से विद्रोह हुए थे। कारण क्या था? तो कारण दो ही थे सबसे तगड़े, एक तो कर वृद्धि और दूसरा भूमि से बेदखल कर देना। बस ऐसा समझेंगे। और भी देखते हैं इनके बारे में कुछ। तो मैप वाला जो सेगमेंट है वो लास्ट में देखेंगे, पहले फैक्चुअल जो भाग है उसको जान लेते हैं तो अच्छा समझ में आएगा उसको। ठीक है, तो यही लिखा है 1857 के विद्रोह से पहले जो लोगों में असंतोष था उसका कारण क्या था, कितने विद्रोह हुए, तो उन पर बात करेंगे। इसमें एक दो विद्रोह मैंने 1857 क्रांति के बाद वाले भी डाल रखे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए। तो आज देखेंगे नागरिक, नागरिक भी यहां लिख सकते हो, नागरिक
किसान और जनजाति विद्रोह। इनका कारण क्या था? तो सबसे तगड़ा यही एक कारण था, नवीन करों का बाहरी बोझ। नए जो ऐसे कर लगाए जाते थे, इनका बोझ इन पर संभला नहीं। मान लो कर लगा दिया और बरसात हुआ ही नहीं, अकाल पड़ गया, तो ये व्यक्ति कहां से देंगे? तो इनके घरों में जाकर इनके बर्तन भाड़े और सब मकान उकान खसा देते थे जमींदार लोग, क्योंकि जमींदार अंग्रेजों के अंडर में रहता था, तो जमींदार से जो जो कहते थे वो कर देता था। दूसरा सबसे तगड़ा कारण यही था, इनकी जमीनों से बेदखल कर देना। ये सबसे बड़े दो कारण थे, जमीन से बेदखल कर देना, चाहे वो नागरिक हुए, जनजाति हुए या किसान हुए। तीसरा कारण था स्वदेशी उद्योगों का विनाश। भारत के अंदर जो चीजें बन रही थी उनका ये विनाश कर रहे थे, और जो विदेशी चीजें थी इनके यहाँ की, उनका ये विकास कर रहे थे। यानी हमारे देश का जो कल्चर, जो नीति, जो रीति थी, उसको खत्म कर रहे थे और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये भी एक कारण था। चौथा कारण यह था, पुरोहित और विज्ञान आधारित शिक्षा को खत्म कर दिया इन्होंने, अंग्रेजी शिक्षा का स्टार्ट कर दिया था। और आपको पता है अंग्रेजी कब से स्टार्ट हुआ है? 1835 से ये लगभग स्टार्ट हो गया था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। पहले पंडित लोग पढ़ाते थे, गुरुकुल लोग जाते थे, लेकिन इन्होंने इसका विनाश कर दिया। और मैंने आपको बताया था विज्ञान आधारित शिक्षा, यानी जो नालंदा और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इनको खत्म कर दिया था, ये मैंने बताया था आपको। और ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप, अंग्रेजों ने ईसाइयों का प्रचार प्रसार भी अधिक मात्रा में किया था, तो ये धर्म परिवर्तन का भी एक मामला सामने आता है। तो ये 5 कारण थे कि जनजाति विद्रोह हुआ था, या किसान विद्रोह हुआ था, या नागरिक विद्रोह हुए थे। अब यहां से हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर बात करते हैं। जैसे सन्यासी विद्रोह, क्या पूछा जाएगा? सन्यासी विद्रोह कब हुआ? तो ये डेट आपको याद रखनी है। 1770 से, एक बार 1770 में हुआ था और एक बार 1820 में हुआ था। कहां हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका आंसर होगा बंगाल में हुआ था। और आपको पता है बंगाल उस समय ये नहीं था कि वेस्ट बंगाल अलग था, ईस्ट बंगाल अलग था। बंगाल को बोलते थे पूरा बंगाल, जो बांग्लादेश है वो भी, और जो वेस्ट बंगाल है वो भी, इसको पूरे को बंगाल कहा जाता था। तो बंगाल में हुआ था। और ढाका, रंगपुर, मैमनपुर, ये सभी में इनका विस्तार था सन्यासी विद्रोह का। अब आप कहोगे सन्यासी विद्रोह हुआ क्यों था? सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ? ये जनजाति विद्रोह था, क्यों हुआ था? तो आपका आंसर होगा, इसका प्रमुख कारण था अत्यधिक शोषण कर रहे थे ये लोग, जमीन से बेदखल कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, उनकी औरतों को अपने घर ले जा रहे थे। इतना अधिक चरम पर था शोषण, तो इन लोगों ने इनका विद्रोह किया। और अकालों की निरंतरता, अकाल लगातार पड़ रहे थे, लेकिन ये टैक्स लेना नहीं मान रहे थे। बोले टैक्स हमने जितना बोला है आप उतना टैक्स दो, हमें कोई मतलब नहीं अकाल पड़े या कुछ पड़े। और इस कारण इनका फिर कह रहे हैं अगर आप टैक्स नहीं दे पा रहे तो ऐसा करो, कोई अपने घर से हमारे यहाँ भेज दो। ऐसा भी चल रहा था। अंग्रेजों की लूटपाट बहुत चल रही थी इस समय। अंग्रेजों द्वारा हिंदू मुसलमान के तीर्थ स्थल पर ये लोग जाते थे अपने नवाज या अपना पूजा पाठ करने के लिए, स्थानों पर उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया इन्होंने। तब ये स्टार्ट हुआ है सन्यासी विद्रोह। इसके नेतृत्व करता थे मंजू शाह। इसकी लीड किसने संभाली थी? मंजू शाह, देवी चौधरी, चिराग अली, भवानी पाठक, ये लोगों ने इसकी बागडोर संभाली थी और इनको आगे बढ़ाया था। और इसका उल्लेख बहुत ही प्रसिद्ध रहा था ये अपने कार्यकाल में, सन्यासी विद्रोह। और इसके बारे में उल्लेख कहां मिलता है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित आनंद मठ का जो कथानक है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो आनंद जो मठ है उसका कथानक किस पर आधारित है? तो आपका आंसर होगा सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ, कई बार प्रश्न पूछा गया है। इस विद्रोह को दबाने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है। और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, और इसी ने कोलकाता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, और इंग्लैंड से एक न्यायाधीश लेकर आए थे जिसका नाम था एलिजा इम्पे। याद रखेंगे, इसके बारे में इतने फैक्ट हमको याद रखने। सन्यासी विद्रोह के बाद एक दूसरा विद्रोह हुआ था, इसका नाम है पाइक विद्रोह। क्या हुआ था? पाइक विद्रोह कब हुआ था? तो 1817 ईस्वी से 1825 ईस्वी में हुआ है। कहीं कहीं 1818 मिलेगा,
लेकिन जो एनसीईआरटी में जो डेट लिखी हुई है उस पर आधारित ये पूरा पीपीटी बना हुआ है। किस क्षेत्र में हुआ था, तो आप कहोगे उड़ीसा में खुर्दे जिले में इसका विद्रोह हुआ था, यानी खुर्दा जिले में ये पाए जाते थे जनजाति पाइक जनजाति। और इसका प्रमुख कारण था खुर्दा का राजा जो होता था वो पैदल यात्रियों को निःशुल्क जमीन देता था कि आप निःशुल्क जमीन ले लो, और क्यों पैदल यात्री मेहनत ज्यादा करते थे इसके कारण निःशुल्क जमीन दे देता था। ये पहले से ही चला आ रहा था वंशानुगत, लेकिन इसको खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, जिस कारण से ये विद्रोह हुआ था और जबरदस्ती वसूली करते थे। यही लिखा हुआ है, पैदल सैनिकों को मुक्त भूमि दी जाती थी, उसे अंग्रेजों ने देने से मना कर दिया। अब बताओ, जमीन इनका, मातृभूमि इनका, तो अंग्रेज बीच में उंगली काहे लगाए? तो वही है, इसके कारण ये विद्रोह हुआ था। तो प्रश्न आएगा कहां हुआ, कब हुआ, कारण क्या था और किस किसने इसकी लीड संभाली थी? तो बख्शी जगबंधु विद्याधर थे, ये खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर हुआ करते थे। ये कौन थे? सैन्य कमांडर थे, याद रखेंगे जगबंधु, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। तो पाइक याद रखेंगे। उसके बाद हो विद्रोह हुआ था। हो विद्रोह, हो एक ट्राइब है, एक जनजाति है जो छोटा नागपुर के पठार के आसपास क्षेत्र में पाई जाती है आज भी। तो 1820 में और 1837 के बीच में ये हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? तो आप कहोगे छोटा नागपुर के पठार में, एवं सिंह भूमि एक जिला पड़ता है, वहां पर हुआ था, झारखंड में। नेतृत्व करता थे राजा पराहट थे, कहीं कहीं पराहेट भी मिलेगा। प्रमुख कारण था अंग्रेजों का हस्तक्षेप इस जिले में। अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया था। हस्तक्षेप क्यों करेंगे? क्योंकि वहां पर टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने के क्रम में वहां के लोगों का शोषण करने लगे, अपने साथ ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करवाने ले जाते थे। इस कारण से ये विद्रोह हुआ था। तो यहां से प्रश्न आएगा कब हुआ, इसका नेतृत्व करता कौन था और कहां हुआ था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया, याद रखना। पागलपंथी विद्रोह कब हुए, कहां हुए, ये सारा काम पूछा जाता है। 1825 से 1850 के बीच में विद्रोह हुआ था। कहां हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। मुख्य रूप से एक जिला था मेनन या मैनन सिंह जिले में हुआ था, या मैननपुर लिखा होगा यहाँ पर, मैननपुर जिले में हुआ था। कहां हुआ था? मैननपुर जिले में हुआ था। नेतृत्वकर्ता करम शाह और टीपू शाह थे। टीपू शाह अलग है और टीपू सुल्तान अलग है। टीपू सुल्तान का तो मृत्यु कब हो गया था? तो आप कहोगे टीपू सुल्तान का मृत्यु 1799 ईस्वी में हो गया था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। प्रमुख कारण क्या था? किराया में वृद्धि। जो किराया वगैरह देते थे, यहाँ के जो लोग जो टैक्स वगैरह देते थे, रहने का बहुत सारे टैक्स चलते थे इस समय, तो उनको टैक्स और बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने के कारण इनमें विद्रोह हो गया कि भाई इतना टैक्स हम कहां से देंगे, हमारे भी बच्चे हैं और इनको भी हमें पालना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इन्होंने नहीं माने थे और इन्होंने ये कांड कर दिया। तो इसके बारे में इतने फैक्ट हमको याद रखने हैं हो विद्रोह से। उसके बाद अहोल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1828 से 1833 के बीच में हुआ था। कहीं कहीं 27 लिखा होगा, कहीं कहीं 29 लिखा होगा, वो ठीक नहीं है। क्षेत्र में असम में हुआ था। इसकी बागडोर किसने संभाली थी? गोमधर कुंवर ने संभाली थी 1828 से 1830 के बीच में। उसके बाद रूपचंद ने संभाली थी 1833 तक। कई बार एग्जाम में पूछा गया इस प्रश्न। प्रमुख कारण क्या था? आपको पता है 1824 से और 1826 के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी जो असम का क्षेत्र था, आहोल वंश के लोगों ने नापसंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को असम छोड़कर चले जाने को कहा। इनका मतलब यह है, जब बर्मा का युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों ने उत्तरी असम को जीत लिया था। तो वहां के जो लोग थे लोकल के, उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप यहां से चले जाओ। ये लोग नहीं गए, जिसके कारण से ये विद्रोह हुआ था, आपको याद रखना है। उसके बाद हूल विद्रोह कह सकते हैं या संथाल विद्रोह कह सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है संथाल या हूल विद्रोह। कब हुआ था? डेट आपको याद रखनी है, 55 से 86 के बीच में हुआ था। कहां हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार में कहां पर? भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक इसका विस्तार था। संथाल का नेतृत्व करता थे सिद्धू और कान्हू। कई बार पूछा गया सिद्धू और कान्हू। प्रमुख कारण क्या था? संथाल एक कृषिकर्ता लोग थे और याद रखेंगे जमींदारों के द्वारा इनका निरंतर शोषण किया जा रहा था, जिसके कारण से ये विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह। और इन्होंने एक कानून भी बनाया था, दामिल ए कोहो,
लेकिन ये असफल रहा था। इन्होंने एक कानून भी बनाया था इसको कवर करने के लिए, लेकिन ये असफल रहा था। और एक प्रश्न आता है कि संताल विद्रोह के लिए कानून बनाया गया था, दामी लेख को हो याद रखेंगे। और ये 1856 में इसको कुचल दिया गया इस विद्रोह को, क्योंकि इसके बाद 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। संताल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुक्ति के लिए आंदोलन। अपनी मुक्ति के लिए आंदोलन हमने स्टार्ट किया, उसी को हम संथाल या हूल विद्रोह कहते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे मुंडा या उलगुलान विद्रोह। मुंडा से हम याद रखेंगे मुंडा विद्रोह कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। 1899 से 1901। अब ये देखो 1857 की क्रांति के बाद वाला है ना। हम पहले वाले देख रहे हैं, तो मैंने कहा था एक दो मैंने इसमें डाल रखा है जो प्रश्न पूछा हुआ है। किस क्षेत्र में हुआ था, तो आप कहोगे रांची में हुआ था, या हम कह सकते हैं छोटा नागपुर के पठार के आसपास क्षेत्र में हुआ था। छोटा नागपुर के पठार में या छोटा नागपुर में 3 राज्य आते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र आते हैं, याद रखेंगे। बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व करता थे। बिरसा मुंडा, इनका उद्देश्य था स्वतंत्रता प्राप्त करना और मुंडा राज्य को स्थापित करना। इनका उद्देश्य था कि हम एक स्वतंत्रता प्राप्त करें अंग्रेजों से और एक नया सल्तनत बनाएं, जिसे मुंडा सल्तनत या मुंडा राज्य की स्थापना करें। कारण क्या क्या था इनका? साहूकार और ठेकेदार द्वारा इनका शोषण होता था। ठेकेदार को अंग्रेज निर्देश देते थे, और जैसे जैसे अंग्रेज निर्देश देंगे ठेकेदार को, ये वैसे ही कार्य करता है। अंग्रेजों ने कह दिया ठेकेदार से या साहूकार से हमको 50% टैक्स चाहिए, पैसे भी दो। तो अब ये टैक्स घर वाला कोई नहीं देता था, तो उसके सब मकान वकान खसा दिया और उसका सब कपड़ा कपड़ा बर्तन बर्तन सब फेंक फांक दिए। तो ऐसे इनका शोषण बहुत हो रहा था, इसलिए ये विद्रोह हुआ था। एक जनजाति थे ये। और 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को सिंहभूमि में गिरफ्तार कर रांची जेल में इनको डाल दिया, और जून 1900 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है जेल के अंदर, याद रखेंगे। उसके बाद 1903 में एक अधिनियम बना था, जिसमें खूंट कट्टी व्यवस्था इसमें शामिल थी। खूंट कट्टी व्यवस्था का ये मतलब है कि एक साथ सामूहिक खेती करना, कई खेतियों को एक साथ कर सकते हो, उसको खूंट कट्टी व्यवस्था भी कहते हैं। इसकी शुरुआत की थी, आपको याद रखना। उसके बाद खासी विद्रोह हुआ था। खासी विद्रोह असम में भी कह सकते हैं, और गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के बीच में भी कह सकते हैं, ये विद्रोह हुआ था। कब से कब तक हुआ था, तो आपको 1827 से 1933 के बीच में ये होता रहा था। इसके नेतृत्व करता थे तीरथ सिंह। कौन थे? तीरथ सिंह थे। इसका कारण क्या था, तो याद रखेंगे एक पहाड़ी ये है और एक पहाड़ी ये है। एक पहाड़ी, 2 पहाड़ी हो गई, एक का नाम है गारो और एक का नाम है जयंतिया। तो इन्होंने कहा था गारो खासी जयंतियों के बीच, पहाड़ियों के बीच में एक सड़क बना रहे थे। ये सड़क इसलिए बना रहे थे ताकि इनका जो माल है वो फटाफट पहुंच पाए। इस कारण से विद्रोह हुआ था कि यही लिखा है, गारो जयंतियों के बीच में अधिकार करने के बाद एक सड़क का निर्माण करना चाहती थी। दोनों के बीच में एक सड़क का निर्माण करना चाहती थी। और ये सड़क कहां तक जाती थी? ऊपर, तो ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक ये जाती थी। ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ये क्या है हमारा? ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक ये जाती थी। तो जिसके कारण से ये विद्रोह हुआ था, और यही लिखा हुआ है। और ये विद्रोह को दमन कब किया था, तो 1833 ईस्वी में। हाँ, ये 1833 होगा, सॉरी 1833 होगा, ठीक है। 1833 ईस्वी में इसका विद्रोह शांत हो गया था, आपको याद रखना है। चुआर विद्रोह कब हुआ था, तो आपको आंसर है 1768 में एक बार हुआ था, और उसके बाद 1832 में हुआ था। इसका क्षेत्र था बंगाल या छोटा नागपुर का पठार। इसका लीड किसने संभाला था, तो राजा जगन्नाथ थे, उन्होंने लीड संभाला था। और वही कारण था, अकाल पड़ना, बढ़ती कर, आर्थिक मंदी थी, यही कारण था। और इन लोगों ने बहिष्कार किया था। और ये लोग शिकारी और किसान थे, कई सारे लोग शिकारी थे, और जो शिकार करते थे अपना खाना वाना चलाते थे। तो ये कैसे टैक्स भर पाएंगे, आपको सोच कर देखो। और भी कई सारे नेता थे, माधव सिंह थे, राजा मोहन सिंह थे, और बारभूम थे, जो राजा भाई का मतलब इनका भाई था, याद रखेंगे। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 ईस्वी में हुआ था। छोटा नागपुर का पठार था ये क्षेत्र, और नेतृत्व करता थे बुद्धो भगत। कौन थे? बुद्धो भगत ने किया था। और कारण क्या था? इनकी भूमि पर बाहरी लोगों ने हस्तक्षेप किया था। बाहर अंग्रेज तो थे ही थे, उनसे के बाद बाहरी लोगों ने इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिनके कारण कोल एक ट्राइब है, इन्होंने अब बहिष्कार किया था, विद्रोह किया था, आपको याद रखना।
ये विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू तक ये फैला हुआ था, याद रखेंगे। उसके बाद में कोल विद्रोह हो गया था ना, कोल 2 बार है क्या? हाँ 2 बार हो गया, कोई नहीं। रमोसी विद्रोह 1822 में स्टार्ट होता है, सतारा क्षेत्र के आसपास। सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है, कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, इसके आसपास के क्षेत्र में। और नेतृत्व करता क्षेत्र चित्तूर सिंह। कौन थे? चित्तूर सिंह थे 1822 ईस्वी में। और उमा जी ने 1826 ईस्वी में स्टार्ट किया था, याद रखेंगे। कारण क्या था? कारण था पहाड़ी जनजातियों की जो भूमि पर अंग्रेजों का बहुत कर बढ़ा दिया। पहाड़ी जो जनजाति थी, यही वाली रमोसी विद्रोह, ये जनजातियों को टैक्स अधिक बढ़ा दिया और टैक्स ज्यादा के कारण ये विद्रोह हुआ था। और विद्रोह में चित्तूर सिंह और उमा जी सामने आए थे और इन्होंने विद्रोह किया था। मराठा युगीन पुलिस थे ये। रमोसी कौन थे? तो आप कहोगे मराठा के अंदर पुलिस का काम करते थे रमोसी। इसका परिणाम क्या हुआ था? इन जनजातियों को पहाड़ी पुलिस में भर्ती कर लिया गया और ये शांत हो गया। इन लोगों को पहाड़ी पुलिस में शामिल किया गया था और ये मैटर वहीं पर शांत हो गया और कहा शांति व्यवस्था बनाए रखो और सारा काम करते रहो। तो यही चीज इसमें बताया गया है, कहां हुआ, किसने नेतृत्व किया था। यही प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, फैक्चुअल वाला पार्ट है। उसके बाद सिंहफोस विद्रोह हुआ था 1830 ईस्वी में, असम में हुआ था और निरांग फिदू थे इसके लीड करता, आपको याद रखना है। अब हम सीधे सीधे बात करते हैं मैपिंग वाले सेगमेंट पे, जो हमारा मैपिंग का था उस पर बात करते हैं, ठीक है। मैपिंग वाले पर बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम महाराष्ट्र से लेके चलेंगे या यहां से चलते हैं। ये है झारखंड। ये कौन सा है दोस्तों? ये झारखंड है। झारखंड राज्य में 4 विद्रोह हुए हैं, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, खैरवार विद्रोह और मुंडा विद्रोह। अब आप कहोगे सर ये झारखंड में हुए हैं कि आसपास के? बिल्कुल, झारखंड और उड़ीसा और बिहार का जो आसपास का क्षेत्र, इसको छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार भी कह सकते हैं। ये विद्रोह असम में हुआ था। ये कहां हुआ था? ये असम में हुआ था। अहोल और खासी विद्रोह। खासी विद्रोह मेघालय में भी हुआ था। मेघालय में गारो खासी जयंतियों में भी हुआ था। तो याद रखेंगे खासी विद्रोह असम और मेघालय के क्षेत्र में हुआ था। आप अभी राज्य देख पा रहे हो, उस समय ये राज्य नहीं थे, ये प्रांत हुआ करते थे बड़े बड़े। ये वाला राज्य नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। तो नागालैंड में नागा विद्रोह हुआ था। और मणिपुर में कुकी विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? कुकी विद्रोह हुआ था। कुकी विद्रोह के बारे में हम आगे बताएंगे। और एक कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। कहां हुआ था? पंजाब में हुआ था, आपको याद रखना है। एक कच्छ विद्रोह हुआ था और ये कच्छ में हुआ था। कच्छ कहां पड़ता है? तो आपका आंसर होगा गुजरात में। कच्छ गुजरात में एक विद्रोह हुआ था, आपको याद रखना है। और यही कच्छ, ये वाला कच्छ, ये वाला भाग जो है वो कच्छ है। तो यही कच्छ में जंगली गधे भी पाए जाते हैं, आपको पता है। और महाराष्ट्र के क्षेत्र में सतारा के आसपास रमोसी विद्रोह हुआ था और गडकरी विद्रोह हुआ था, आपको याद रखना है। बहावी विद्रोह कहां हुआ था? बिहार में हुआ था। और संथाल भी बिहार में हुआ था, मैंने अभी आपको बताया था। तमिलनाडु में कौन कौन से हुए थे? तो तमिलनाडु में हुआ था गंजाम विद्रोह। दोस्तों ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पड़ता है, वो वाला गंजाम नहीं है, ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में विद्रोह हुआ था रंगा विद्रोह और चेचू विद्रोह। ये सब जनजातियां थी। प्रश्न आएगा कि चेचू ट्राइब कहां पाई जाती है, जनजाति कहां पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है और कर्नाटक में भी पाई जाती है। उसके बाद उड़ीसा में देखते हैं। उड़ीसा में पाइका विद्रोह, खोंड विद्रोह और संबलपुर विद्रोह, ये विद्रोह उड़ीसा में हुए थे, आपको याद रखने। तो लगभग सारे विद्रोह मैंने आपको बता दिए थे। और ये भील विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ था। और आपको पता है भील ट्राइब 3 राज्यों में विस्तार है इसका सर्वाधिक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और महाराष्ट्र में भी इसका विस्तार है, किसका? भील विद्रोह का। तो ये था हमारा मैपिंग वाला सेगमेंट। मैंने मैपिंग से आपको बताया था फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फराजी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। और ये कहां हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। ये कहां हुआ था? ये बंगाल में हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए था यही। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जो किसान विद्रोह हुए हैं 1857 क्रांति के बाद वाले, जैसे चंपारण हो गया, बारदोली हो गया, इन सब के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर सर्च करोगे GSY विष्णु सर, तो वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना और नोट्स बना लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।